तो ये मैं आपको जो लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, ये लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे पूरे दिन के अंदर अगर आप 8 से 9 घंटे भी अगर आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतरीन है 8 से 9 घंटे। डिग्री है वो मैं दिखा रहा हूँ, वो आप 50 से 60 रुपए इतने की पड़ती है, पर जा सकते हैं। ये तो मैं 1 लाख एक मिनिमम साइड पे अपने बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इस चीज़ का। कल जो है ये कह रहे हैं कि भाई 150 की पड़ जाती है। अब जब ज़्यादा उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। ये बाहर से आते हैं ना, फिर हम इनको व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। आजकल की महंगाई के इस दौर के अंदर हर शख्स परेशान हाल है। हर कोई ये चाहता है कि यार कोई ऐसी आमदनी का जरिया मिल जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने बड़ा इसके ऊपर रिसर्च की और बड़ा काम करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 1 लाख रुपए आखिर किस तरीके से कमाया जाए। तो इसी चीज़ के ऊपर हमने एक अपना आज की वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको 1 लाख रुपए कमाने का तरीका बताऊंगा। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए कमाना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा इस पे कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली 1 लाख रुपए माहाना तक कमा सकते हैं। अब आप इस बात पे हैरान हो रहे होंगे कि यार ये 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। तो लाजमी सी बात है, हर किसी के अपना दिमाग है, अपने दिमाग के हिसाब से इंसान सोचता है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। मैं आपको वो मशवरा नहीं दूंगा जो आजकल चल रहा है। जैसे मार्केट के अंदर सरगर्म है आजकल, हर कोई ये कहता है कि यार फलां एप्लीकेशन आई है उसमें पैसे लगा दो, फलां एप्लीकेशन आई है उसमें पैसे लगा दो, या फलां जगह पे पैसे लगा दो। फिर आपने पैसे लगा दिए, फिर वो 4-6 बंदों को जमा करे, फिर वो आगे 4 और बंदों को लेकर आए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, और मैं तो खुद इस चीज़ को ही मैं समझता हूँ ये सब फेक है। ये मेरी अपनी राय है, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त यार हैं जिनके साथ बड़े इस तरह के जो है हादसात हुए हैं। मतलब किसी ने कुछ पैसे लगा दिए, किसी ने कुछ लगा दिए, लेकिन एंड में रिजल्ट जो है ज़ीरो है सबका। इन सबको ज़्यादातर ये इस तरह की जो एप्लीकेशन या इस तरह की एक्टिविटी जो चल रही होती है इंटरनेट पे, ये ज़्यादातर 90-95% जो है फेक होती है। तो जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट के अंदर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त यार हैं जिनके साथ भी स्कैम हो चुका है। तो मैं आपको ऐसा मशवरा कोई नहीं दूंगा, ऐसा कोई मशवरा आपको नहीं दूंगा। मैं आपको एक ऐसा मशवरा दूंगा जो सब कुछ आपके इख्तियार के अंदर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके हाथों में है। आपने इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट जहां भी कर रहे हैं उसके रिटर्न में आपको हैंड के अंदर मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप हवा में, यानी आपने मिसाल के तौर पे इंटरनेट में लगा दिए, डिजिटल उसमें लगा दिए या तरह के उसमें लगा दिए, आपने ऐसा कुछ नहीं। आप पैसे दोगे और रिटर्न में आपको जो है ना वो चीज़ मिलेगी, और वो चीज़ ले जाके आपने उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं, या बाहर निकल के अगर आपने कमाना, लाजमी सी बात है जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा है। तो ये मैं आपको जो लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, ये लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे पूरे दिन के अंदर अगर आप 8 से 9 घंटे भी अगर आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतरीन है 8 से 9 घंटे। अगर ये वीडियो से अगर आपको कामयाबी मिल रही है तो मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को मैं आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा, और जो है तरह तरह के आइडियाज़ जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा पैसे कमाने के। लाजमी सी बात है, महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, हर इंसान परेशान है, हर बंदा परेशान है। वो यही चाह रहा है कि यार पैसे किस तरीके से कमाया जाए। तो एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ेकार है। तो ये वीडियो इसी मकसद के लिए एंड तक देखिएगा, लाजमी एंड तक देखिएगा। आपको इंशाल्लाह सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और करना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट की तरफ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि करना क्या है। हर इंसान लाजमी सी बात है ये चाहता है कि यार वो अच्छा दिखे, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, अच्छा घूमे, अच्छी सवारी हो। क्या आपने देखा होगा कराची के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स बनी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार लगते हैं। हफ्ता बाज़ार, पीर बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये सारे बाज़ार लगते हैं और हर कैटेगरी के लोग आते हैं। अच्छे से अच्छे लोग भी आते हैं, वेल यानी अच्छी जेंट्री भी आती है, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो दोनों आते हैं, दोनों लेते हैं, चीज़ें परचेज करते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि वो ये इस तरह का जो इतवार बाज़ार में, बुध बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाज़ार लगते हैं कराची के अंदर, ये जो सारा माल लेके आते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जूते होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चप्पलें होती है, फिर कपड़े होते हैं, टी शर्ट्स होती है, ट्राउज़र होते हैं, कैप्स होती है।
तो वो हमें लगता है कि यार बहुत सस्ती है। था कि आप लोग अक्सर और बेशतर जो है लोग जाते हैं कि सेल की तरफ जाते हैं कि अक्सर दुकानों पे सेल लगी होती है। तो आपने ख़ास तौर पे मैं जूते और चप्पलों के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप जब जाते हैं तो आपको अक्सर दुकानों पे जब जूता रखा हुआ था आपको जो समझ आता है और पसंद आता है, आप कहते हैं कि यार इसके अंदर ये साइज़ दे दे, फलाना साइज़ दे दे, छोटा साइज़ दे दे या बड़ा साइज़ दे दे। तो उनके पास नहीं होता, वो अक्सर यही कहते हैं आपको कि यार इसके अंदर और कोई साइज़ नहीं, एक ही पीस बचा है। और इसी तरह से जो सेल लगा देते हैं अमूमन, ये जैसा कोई त्यौहार आता है या किसी किस्म की कोई प्रोग्राम आता है या कुछ भी आता है XYZ, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार है, जैसे ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, तो आपने देखा होगा कि लोग जो है मुख्तलिफ़ दुकान वाले सेल लगाए हुए होते हैं, अपनी शॉप के बाहर एक स्टॉल लगा देते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़, चप्पल, तरह तरह की चीज़ें जो है वो तरह तरह के शूज़ रखे हुए होते हैं। लेकिन वो जब भी आप लेते हैं तो आपको एक ही मिलता है, आप अगर उसमें साइज़ मांगोगे तो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपने कभी सोचा है कि ये सब यानी एक इतनी बड़ी दुकान और इतना बड़ा कारोबार लेके बैठे हुए हैं, इनके पास दूसरा साइज़ क्यों नहीं है? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये आप ज़रूर सोचें। इसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। जैसा मिसाल के तौर पे इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, ये हर बाजार कराची के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लगते हैं। अब मैं सारे बाजारों का तो नहीं जानता कि कौन कौन सा बाजार कहाँ लगता है, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये बाजार के अंदर आप कोई शूज लेने जाते हैं या कोई चप्पल लेने जाते हैं, कम से कम प्राइस के अंदर जो है अगर शूज भी लेते हैं, मिसाल जोगर साहब लेते हैं, मिनिमम जो है वो तकरीबन 600-700 का मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि 600-700 को भी छोड़े, आप अपने दिमाग में सोचे कि 500 रुपए का मिलता है, 500 रुपए का एक शूज आपको मिलता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये 500 का शूज अगर आपको 100 रुपए में मिल जाए तो कैसा रहेगा? अगर अच्छा 100 भी नहीं, 100 भी मैं कह रहा हूं ज्यादा है, अब आप सोचे कि 50 रुपए में मिल जाए वो तो कैसा रहेगा? क्या मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर आपका जूते के हिसाब से जूते अगर सेल आउट करना हो तो क्या आप दिन के अंदर मैक्सिमम 6 जूते सेल कर सकते हैं? अच्छा, ये जो मैं 6 जूते आपको बता रहा हूँ, ये 6 जूते आप मुख्तलिफ जगह पे सेल कर सकते हैं। सही, मुख्तलिफ जगह से मुराद कहने का ये है कि आप या किसी शॉप पे भी दे सकते हैं या किसी बाजार में भी दे सकते हैं। अब तो कराची के अंदर तो कमी है नहीं बाजारों की, हर जगह पे बाजार ही बाजार, मुख्तलिफ किस्म के बाजार लगे हुए होते हैं। सही, फिर मार्केटें अलग है, फिर मुख्तलिफ किस्म की मार्केट है। अगर आप मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आप 6 जूते, 3 जूते दुकानों पे दे देते हैं, 3 जूते आप किसी बाजार में दे देते हैं, या आप अंदाजा लगाएं कि महीने के कितने बन जाते हैं। अगर डेली के सिर्फ और सिर्फ 6 जूते आप दे रहे हैं, बाजार में नहीं देना चाहते हैं, अगर आप ये जूते किसी शॉप पे नहीं देना चाहते तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं इसको। ऑनलाइन के भी मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म है, जूते 6 जोड़ियां बेचते हैं, महीने के तकरीबन 200 जूते हो जाते हैं। और ये 200 जूतों के अंदर आपका कितना प्रॉफिट है ये मैं आपको बताता हूँ। 6 जोड़ी रोजाना की जो आप बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, कहीं से भी आप किसी शॉप के थ्रू या ऑनलाइन या किसी बाजार के थ्रू, तो ये 6 जूतों का जो टोटल फिगर बन जाता है, इसका 200 जोड़ी जो बनता है, इसका जो फिगर आता है वो तकरीबन पूरा 1 लाख रुपए महीना बन जाता है। ये 1 लाख रुपए आपने 200 जोड़ी के ऊपर 1 लाख रुपए सीधे सीधे आपके पास आ गए। मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं इसको। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि यार ये इतना सस्ता 50 रुपए का जूते मिलेंगे कहाँ पे? जब हम बाजार से 700, 600, 500 रुपए के खरीदते हैं तो ये 50 रुपए का मिलेगा कहाँ से? ये जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो 50 रुपए का जो जूता आपको पड़ रहा है, 50 रुपए का जूता, अगर हम 50 रुपए को मल्टीप्लाई बाय 200 करें, यानी हम 200 जोड़ी ले रहे हैं, तो कितने पैसे हुए? 10,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए लगाकर अगर आपको 90,000 यानी 1 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का फिगर, तो तकरीबन 90,000 रुपीज बनता है, 90,000 रुपए महीना। ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, जस्ट किसी बाजार में जाएं या किसी शॉप्स पे जाएं या किसी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। डेली के अगर आपने 6 जूते भी अगर बेचे, 6, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6, ये मेरी उंगलियां आपको नजर आ रही होगी, सिर्फ 6, ये 6 जूते अगर डेली के भी आप निकालते हैं, ऑनलाइन निकालते हैं, बाजार के थ्रू निकालते हैं या दुकानों के थ्रू निकालते हैं या किसी ठेले वाले को दे देते हैं, ठेले वालों के थ्रू आप काम करना चाहते हैं तो किसी बंदे को रख कर कोई ठिया लगा लेते हैं या कोई XYZ कोई सा भी ऐसा आप काम कर लेते हैं,
तो आपको इजीली महीने के आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। मुश्किल काम नहीं है। बताने का मकसद ये है कि महंगाई के इस दौर में क्यों खामखा नौकरियां और गुलामियों के चक्कर में लगे। अपना काम करें, अपना काम करें, अपने काम के अंदर बरकत है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप जब किसी ब्रांड पे जाते हैं, यानी कराची में बहुत सारे ब्रांड है, मुख्तलिफ जूतों के मुख्तलिफ ब्रांड है। अब वो जब सेल लगाते हैं अपने इस ब्रांड जूतों की, तो आपने देखा होगा कि मिनिमम 1000 रुपए में तो वो देते ही देते हैं। 1000 से कम में आपको 1000, 1200, 1500 के अंदर सेल में मिलता है आपको। के तौर पे आप ब्रांड बेच रहे हैं, यानी किसी ब्रांडेड जूता दे रहे हैं, किसी शॉप पे दे रहे हैं, या किसी दुकान पे दे रहे हैं, या किसी बाजार में बेच रहे हैं, या ऑनलाइन बेच रहे हैं, जैसे भी आप बेच रहे हैं, सिर्फ दिन के 3 जूते सेल आउट करने हैं। और ब्रांड तो हर कोई दीवाना होता है, ब्रांड तो हर कोई चाहता है कि यार अच्छे से अच्छा ब्रांड मिल जाए। सिर्फ दिन के, जो मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 शूज जो ब्रांडेड शूज है, आपको दिन के अंदर सिर्फ 3 शूज बेचने हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि 3000 का बेचे, 2000 का बेचे, 1500 का बेचे, नहीं, आप सिर्फ 1000 रुपए में बेचे। 1000 रुपए में ब्रांड कोई भी आंख बंद करके ले जा सकता है, कोई भी ले लेगा, इजीली ले लेगा। क्योंकि आजकल जिस तरह बाजारों में रश लगा होता है, आपने अमूमन देखा होगा जूतों के ऊपर बहुत सारे लोगों का रुझान होता है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर डेली के दिन के 3 जूते भी अगर आपके निकलते हैं, तो आप सीधा 1 लाख रुपए के फिगर पे चले जाते हो। 1000 रुपए में अगर आप बेचते हो, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपए। अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो जो 1000 रुपए में हम बेचेंगे, वो जूता पड़ कितने का रहा होगा। अब ये एक सवाल है। आपकी लाजमी सी बात है, आप लोग ये सोच रहे होंगे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, ये ऐसा पड़ेगा, आपको इतना सस्ता पड़ेगा कि आपकी सोच है। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में ब्रांडेड शूज, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में, ये आपको पड़ेगा 150 रुपए में। अब आपके ऊपर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड जब बाजार में बिक रहा होता है, मैं आप बड़े शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ या आउटलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाजार की और मार्केट की बात कर रहा हूँ। चले मार्केट को भी छोड़ें, आप सिर्फ बाजार ले लें, इतवार बाजार ले लें। इतवार बाजार के ऊपर भी ब्रांडेड शूज 1800, 1500 से कम नहीं मिलते हैं। ये मैं तो आपको 1000 मिनिमम बता रहा हूँ। तो मैं ये ज्यादा जूते बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। दिन के सिर्फ और सिर्फ 3 जूते, अगर आप 3 जूते बेच लेते हैं पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर, इतना बड़ा दिन होता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, 8 बजे तक अमूमन बाजार लगा होता है। तो इस पूरे दिन में 3 शूज भी अगर आप बेचते हैं, 3, ज्यादा की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 3 भी बेचते हैं ना, तो आपके महीने के सीधे 1 लाख रुपए बन जाते। तो मैं आपको ऐसी जगह लेके चलूंगा कि आपको एक एक चीज जो है वो आपको नजर आएगी। जिस गोदाम में ये सारी चीजें अवेलेबल है, मैं आपको उस गोदाम लेके चलता हूँ, इनके मालिक से भी मिलवाता हूँ, उनका नंबर भी दिलवाऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, अब ये जो जिस भाई के पास मैं लेके जा रहा हूँ, वहां पर जब आप जाएं, तो वहां जाकर अब हमारा सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारे चैनल का नाम ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। तो मैं जो रेट आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी मैंने आपको बताया 50, और जो ए कैटेगरी है ब्रांडेड, वो मैंने आपको बताया 150, इतने में ही मिलेगा, इससे ज्यादा में नहीं देगा। अगर आप मेरा स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमारे चैनल का नाम लेते हैं, जस्ट अपना बाजार का नाम लेते हैं, तो आपको ये इतने में ही मिलेगा, वरना इससे थोड़ा सा ऊपर है, इससे थोड़ा सा महंगा है। आप जब ये नाम लेंगे तो इंशाल्लाह इतने में वो देगा। आपको बाजार की तरफ लेके चलता हूँ, और हमारा चैनल है जस्ट अपना बाजार, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाजरीन, आज मैं आया हूँ आप लोगों को कारोबार के आइडियाज़ देने के लिए। तो ये मैं इस वक्त गोदाम में खड़ा हुआ हूँ, सोराब गोदाम है, और शॉप नंबर जो है C10 है, शॉप नंबर C10 है। यहाँ पे मैं आया हूँ, आपको मैं कारोबार का एक तरीका बताऊँगा। उस तरीके के अंदर ये है कि आपने यहाँ पे आना है और परचेज़ करना है, जाके दुकान खोलें या किसी बाज़ार में लगाएं और अपना कारोबार आप शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये देखें, ये सारे चप्पल, और ये सारी ये ए कैटेगरी में है ये सारी, और ये जो है ये बी कैटेगरी के अंदर है। ए और बी, ये 50 रुपए के एक दाने के हिसाब से पड़ेगा, ये पड़ेगा 150 रुपये एक दाने के हिसाब से। तो नाजरीन, ये बेहतरीन है, सुनहरा मौका है, ये लें आप। अगर 50,000 या 30,000 या 10,000 की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो 10 के आप समझ लें कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, तो 10 का कम से कम 200% प्रॉफिट है इसके अंदर। बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वक्त है, ये करें। क्योंकि इस वक्त हालात और वाक़यात मार्केट के अंदर इस वक्त पूरा ओवरऑल पूरा पाकिस्तानी परेशान हाल है। तो ये एक अच्छा तरीका, एक अच्छा आइडिया मेरे हिसाब से, क्योंकि लेडीज़, अमूमन लेडीज़ जो है वो शॉपिंग के मामले में बड़ी कॉन्शियस होती है। तो आप लोग आए, आके लें, और ये लेंगी लेडीज़, गारंटी है इंशाल्लाह लेंगी। देखो नाज़रीन, बेहतरीन
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये क्या क्या है, ये कहाँ के हैं ये जूते, सैंडल वगैरह ये सब चीज़ें? ये बाहर से आते हैं ना, हम्म, फिर हम इनको छांटी करते हैं, इनसे कचरा निकालते, बी सही है, माल निकालते, ए माल निकालते। सही है। ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में है ये माल? ये ए माल है इसका। सारा ए कैटेगरी? ये सारा इसका ए माल है। अच्छा, ये जो है ये सारी सैंडलें? वो जो पड़ी है, जो ये दिखा रहे हैं ना, हाँ, ये सारे हील है, लेकिन हील में सैंडल है। सही है, सारे सैंडल है। सही है। तो ये ठीक है। कहाँ का है, कहाँ का है? ये मेरे ख्याल से जर्मन का होगा। जर्मन का, यानी जी। बाहर का माल है, इम्पोर्टेड बाहर का माल है सारा? इम्पोर्टेड माल है जी, हमारे पास इम्पोर्टेड माल ही आता है। अच्छा अच्छा, जी। तो ये क्या हिसाब किताब है? ये 150 का जोड़ी आपको मिलेगी। ठीक है। 150 रुपये का जोड़ी? जी। अच्छा, यानी आप एक जोड़ी लोगे 150 रुपये में? जी, और हम एक जोड़ी नहीं देते, अच्छा, पूरा लोड देते हैं। अच्छा लाट देते हैं पूरा? जी। वो एक लाट में कितना होता है? एक लाट में ये 500, 600, 1000 जोड़ी आती है। अच्छा, वो कितने का होता है? वो फिर हिसाब करके हम हिसाब लगा के आपको बताते हैं कि कितने का पड़ता है। अच्छा। 150 का एक जोड़ी होता है ना, तो वो अच्छा, 150 को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई। कितने केजी होता है टोटल? कीजिए करते नहीं है ना, अच्छा, केजी नहीं पीस करते? के हिसाब से पीस के बेचते हिसाब से हैं जी। बेचते हैं, अच्छा अच्छा। और यानी आप 100 से कम पीस नहीं देते? नहीं देते। अच्छा 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 अच्छा, सही है। ये सारी सैंडल तो अच्छी है जी। यार, साफ़ सुथरी भी है और नज़र आ रही है कि हाँ यार अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जी। और कोई इसके अंदर, और मतलब कोई अगर ज़्यादा लेना चाहे, कोई कारोबार करना चाहे ये लेके, तो उसके लिए क्या कर देते, तो उसमें होती है मज़ीद और कोई रियायत होती है? नहीं, ये प्राइस मैंने आपको फाइनल बता दिया, आप पूरा मार्केट देख सकते हैं। इस तरह ठीक है, साफ माल आपको कहीं भी इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। सही है। इसका कचरा आपने बाहर देख लिया होगा, वो बूट है। ये बूट है ये? ये बूट है। अच्छा ये अच्छा सैंडल में बूट है सिर्फ, अच्छा वो बंद वाला होता है ना, अच्छा अच्छा वो है ये। अच्छा 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 अच्छा, सही है। वो वाइट चेक कर ऊपर, बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरे लग रहे हैं। ये ए वाला माल है, इसमें आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सारे जी। लेटेस्ट है? सारा ए नंबर माल है। अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा है कि हाँ यार अच्छा साफ़ सुथरा माल है, सही है। और ये भी यही हिसाब है जो सैंडल हाँ, है? हिसाब एक है। ये भी 150 रुपये जोड़ी है, वो भी 150 रुपये जोड़ी है। सही है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो यार हमारा अगर व्यूवर्स अगर कोई ये इसके बताना ये भी एक माल है, ये भी बूट है, वो इसका ही है। अच्छा सेम है, ये भी बूट है जी। सारे? अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अगर कोई सिंगल लेना चाहे, कोई तो सिंगल देते नहीं है ना, देते ही नहीं है सिंगल सिंगल? नहीं देते हैं। अगर कोई बोले यार 2-3 जोड़े ले लूँगा मैं? तो वो हम देते नहीं है, हमसे जो लेके जाते हैं वो फिर 2-3 जोड़े देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हम अच्छा, यहाँ लोड के हिसाब से देते हैं। लॉट के हिसाब से देते जी। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। यानी आप 2, 3, 4, 6, 8, 10 भी लें तो नहीं देंगे? नहीं, नहीं देंगे। अच्छा, चलें। बहरहाल हमारे व्यूवर्स के लिए अपना नाम और नंबर बता दिएगा। बंदा तो है, उसको लेके क्या फायदा है, क्या हो सकता है, कितना मतलब ये लेके अगर कोई अपने कारोबार करें, किसी बाज़ार में लगाएं, जूते वूते ले जाके? तो वो बंदे पर फर्क होता है ना, कोई बंदा तेज होता है, इनको जो लेके जाते हैं ना हमसे, वो इसको लेके जाते हैं, जो वॉश करने का होता है उनको वॉश करके साफ करके गालब में रख लेते हैं दुकान में। अच्छा तो फिर वो अच्छे खासे पैसों में बिक जाता है उनके लिए। अच्छा 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 बाकी ये बाजार का माल है ही नहीं। ये जिसको हम एक नंबर माल कहते हैं, ये सिर्फ दुकानदार ही लेके जाते हैं, अच्छा क्योंकि ये बाजार में नहीं बिकता, ये दुकान में ही बिकता है। अच्छा। बाजार में तो वो सस्ता माल बिकता है ना, वो क्या हिसाब होता है सस्ता वाला? वो सस्ता माल उधर बाहर आपने बाहर देख पड़ा हुआ, लिया हाँ, होगा ना, वो भी वो दिखाना भी 50 हमें। रुपये जोड़ी है। अच्छा, वो 50 हाँ, रुपये जोड़ी, ये महंगा माल है। ये महंगा माल है। ये जो है ये बाज़ार में जो अमूमन लोग जो लेके जाते हैं ना, इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार और फलाना बाज़ार, धमाका बाज़ार, ये इस तरह के बाज़ारों में जो सैंडल है या चप्पलें वगैरह जो बिक्री होती है, वो बी कैटेगरी सी कैटेगरी में आती है। ये आप देख सकते हैं, ये ए कैटेगरी की चप्पल है। इसके अंदर टैग वैग हर चीज़ देखें, हर चीज़ मेंशन है इसके अंदर, नज़र आ रही है। इसकी क्वालिटी नज़र आ रही है, इसके देखें सोल, ये ज़्यादा चली हुई भी नहीं है। इसकी आप क्वालिटी देखें, आप माशाल्लाह ऐसा बेहतरीन है। देखें, ये देखें, ये आपको टैग से अंदाज़ा होगा कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इनका कहना ये है कि ये ज़्यादातर दुकान वाले हमसे लेके जाते हैं और वो दुकान पे थोड़ा सा इसका साफ वाफ मज़ीद करके और जो है ना फिर इसको बेच देते हैं। तो अब ये देखें, आप पकड़ने में पता चल रहा है कि यार
है, क्वालिटी है चीज़ों की। ये देखें, ये स्टाइल देखें, ज़बरदस्त, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। और अपना कारोबार स्टार्ट करना हाँ, कारोबार के बेहतर जगह और कहीं से नहीं मिलेगी आपको। ये आप आएँ, ये सोराब गोदाम है कराची का। ये देख, और आपको एक कितने की पड़ जाती है तकरीबन? ये एक चप्पल जो है, ये कह रहे हैं कि भाई 150 की पड़ जाती है। अब जब ज़्यादा आप लेंगे, बिजनेस के हवाले से कुछ ज़्यादा करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ रियायत मजीद ये कर दें। तो नाज़रीन देखें, बड़ी बेहतरीन है। ये ए कैटेगरी अब में इनको सारी। ए कैटेगरी के अलावा ये भी बता दें। अब मैं जा रहा हूँ बी कैटेगरी। इनके पास जो बी कैटेगरी है वो मैं दिखा रहा हूँ। वो आप 50 से 60 रुपए इतने की पड़ती है भाई जी। 50 रुपए 60 रुपए की जोड़ी पड़ती है। वो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो ये देखें नाज़रीन, ये सारी वो कैटेगरी है जो बी कैटेगरी में आती है। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया वो ए कैटेगरी थी, ये इसी में बी कैटेगरी है जो अमूमन इतवार बाज़ार बुध बाज़ार में नज़र आती है। ये देखें, ये देखें, ये जो पड़ी है ये ए कैटेगरी है, ऊपर वाली ये ए कैटेगरी है। ये ए कैटेगरी, भाई सॉरी माजरत, ये ए कैटेगरी है। ये वाली बी कैटेगरी, ये जो बल्क क्वांटिटी में जो पड़ा हुआ है, ये सारे आप देख सकते हैं। इसमें से मैं निकालता हूँ। ये देखें, बुध बाजार, इतवार बाजार है। हाँ, ये इतवार बाज़ार बुध बाज़ार जुमेरात बाज़ार पीर बाज़ार मंगल बाज़ार, ये हर बाज़ारों में आपको मिलेंगे। यहाँ से ले आते हैं 50 रुपए में। ये देखें, ये देखें, ये मेरा ख्याल है ठंडे इलाकों के लिए है। ये तो बेहतरीन चीज़ है। पीस दिखाओ, इसी तरह पीस दिखाओ, ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पीस दिखाओ। ये देखें, 50। जस्ट सिर्फ 50 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। चलना फिर ले लो, फिर ले लो। हाँ, बस ये ऐसे ही ले लो। ये तो बहुत ज़्यादा, ये ऐसा ना हो खींचू में कोई गिरे ना सारे, तो ये इस तरह से रखेंगे ऊपर ही आएंगे ये सारे गिरे। तो ये देखें नाज़रीन, ये सारा जो है ना बी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जो भी आप लें 50 रुपये के हिसाब से मिलेगी आपको। तो ये 50 रुपये से 1 रुपया ना ऊपर है ना 1 रुपया नीचे। ये बी कैटेगरी है। हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप आगे पूछिए। अच्छा, अगर हमारी आपको बात के ऊपर मुझे तो यकीन है, आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन है, तो आप लोगों को अगर जब भी ये चाहिए हो इस तरह की चप्पलें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप लोग चाहते हो कि यार कोई ऐसी चप्पलें मिल जाए या कोई ऐसा काम करें, तो आप सोराब गोदाम शॉप नंबर C10 शॉप नंबर है। भाई का नाम क्या है? कुदरतुल्लाह भाई का नाम है। यहाँ पे आए, यहाँ पे इनके पास हर तरह की चप्पल सैंडल जूते खुद से हर चीज़ मौजूद है। तो आपको ये अच्छी और मुनासिब कीमत के ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं बेहतरीन कारोबार स्टार्ट और अपना कारोबार स्टार्ट करें, और बेहतरीन किस्म का काम है ये। आप अगर 100 रुपये लगाएंगे तो 300 कमाएंगे। ये समझ लें 200% प्रॉफिट का कारोबार है। 200% बहुत होते हैं, यानी अगर आप 50,000 का भी माल लेते हैं तो आप इजीली इसको 1.5 लाख में बेच सकते हैं और ये बिक जाएगा। जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह की सैंडल है, ये वही सैंडल है जो अमूमन दुकानों पे मुझे नज़र आती है, बिल्कुल वैसे ही है। तो आप लें और लेकर इंशाल्लाह कारोबार स्टार्ट करें। भाई का नाम, नंबर, डिटेल सारी आपको वीडियो में मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे मैं लोकेशन भी शेयर कर दूँगा इस जगह। अच्छा भाई, आप नाम नंबर अपने ज़बानी बता दें। नाम कुदरतुल्लाह के नाम से और C10 गोदाम है। सही है। नंबर 0312 0312 23 72 944 23 72 944 यस। 72 944 और एक नंबर और एक नंबर 0311 0311 035 035 93 94। 93 94। ठीक है, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। अच्छा, कहने का मकसद आप लोगों से ये था कि जैसे आप लोग जाते हैं, अक्सर लोगों को मैंने देखा है संडे बाज़ार, बुध बाज़ार या ट्यूसडे बाज़ार, मंडे बाज़ार जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती है चीज़। समझ लो वो यहाँ से 50 रुपये में लेके गया है बंदे ने, 40 रुपये 50 रुपये, इससे ज़्यादा कर नहीं है। तो हमारा चैनल है जैसे अपना बाज़ार, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर मज़ीद कोई अपनी इजहार राय आप करना चाहते हैं हमारे चैनल के हवाले से, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।